Hello everyone, welcome to my channel Jahajwala. My name is Sachin Chaudhary. I am sailing as Chief Officer on gas carrier ships. कुछ पॉइंट्स लिखे हैं नीचे. दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू द एस्पिरेंट्स सेकंड मेट एंड चीफ मेट एमएमडी एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो ओरल एग्जामिनेशंस. जो प्री सी डीएनएस बीएससी कर रहे हैं दो स्टूडेंट्स ऑल्सो मे फाइंड द यूजफुलनेस ऑफ दिस चैनल. और जो भी सेलिंग जहाज़ी प्रेजेंटली सेलेस्टियल नेविगेशन से अभी भी प्यार करते हैं अपने जहाज़ पर प्रैक्टिस करने के लिए, नॉट ओनली सेलेस्टियल नेविगेशन, आई विल गो थ्रू विद द वेरियस सब्जेक्ट्स, तो विल ट्राई माई बेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का टॉपिक है स्टैगर्ड. व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टैगर्ड? आंसर है वन लाइनर आंसर, टू ऑब्टेन द वेसल्स पोजीशन एट द मिडल ऑफ द ओशियन. हाउ, वही तो जानना है हमें. एनीवेज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई रोट डाउन हियर इज व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ स्टैगर्ड नाउ डेज. इसका फ़नी आंसर यही है कि नथिंग एक्सेप्ट पासिंग एमएमडी एग्ज़ाम्स. जहाज़ पे हार्डली कोई यूज करता है. नीचे चलते हैं. स्टोरी बिहाइंड, क्या है स्टोरी बिहाइंड स्टैगर्ड या फिर सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशंस. तो इसमें मैंने दो बुलेट पॉइंट लिखे हैं कि नो जीपीएस और एनी अदर जीएनएस सिस्टम ऑन द शिप, उस जहाज़ पे यूज होता है. एंड दूसरा है कि फॉर ऑब्टेनिंग शिप्स पोजीशन बाय वे ऑफ मेकिंग सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस एंड combining them, it should include them as well, combining them two or more observations. तो हम समझने की कोशिश करते हैं. सपोज पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि कंबाइनिंग टू और मोर ऑब्जर्वेशंस ये क्या है. तो इसका मतलब है कि भाई कंबाइनिंग टू और मोर, ये दो तरीके से हो सकता है. एक होता है साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन, और दूसरा होता है स्टैगर्ड. तो दिस टॉपिक माइट बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट आई एम नॉट श्योर कि सेकंड मिड में आता है कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, बट वी विल ऑल्सो कवर इट. और डेफिनेटली स्टैगर्ड तो है ही इम्पोर्टेंट. तो अभी इसमें क्या है कि सिमल्टेनियस ऑब्जर्वेशंस में जो होता है वो एक ही टाइम की ऑब्जर्वेशन होती है, सेम टाइम की ऑब्जर्वेशन, दो या उससे अधिक. और स्टैगर्ड में क्या है, स्टैगर्ड का आपने एक फ्रेज सुना होगा, स्टैगर्ड वे एलोकेशन, या फिर डू इट इन स्टैगर्ड वे, मतलब रफ्ता रफ्ता, आराम से, धीरे धीरे, बट स्ट्रक्चरल वे में. मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, बट स्टेप बाय स्टेप पहुंचो, बट डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ. तो इसमें क्या है कि सेम टाइम की नहीं होती हैं, डिफरेंट टाइम की होती हैं. सॉरी, डिफरेंट टाइम की ऑब्जर्वेशन होती है भाई साहब इसमें. इन दोनों में बस ये फ़र्क है. पहली बात, सिमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन कोई बड़ी खीर नहीं है, इसको कर लेंगे. स्टैगर्ड पे हम फोकस करेंगे, ठीक है. इन दोनों के लिए ना स्टोरी बिहाइंड में एक चीज़ समझना ज़रूरी है. ना इमेजिन कि एक ड्राई डॉक है, उसमें एक शेप बन रहा है, इधर भी hyundai का ड्राई डॉक है, कोरिया में है, कोऑर्डिनेट्स आर नोन, कोऑर्डिनेट्स पता है इन दोनों में, गेसों में. जहाज़ यहाँ से निकल के पायलट के थ्रू आया, वट एवर कोर्स, यहाँ पे कोस्टल ख़त्म हो गया, कोस्टल इज़ लाइक 100 माइल्स अवे, और यहाँ पे जहाज़ पहुँच गया. इसको हमने डीआर बोल दिया. फर्स्ट केस अज्यूम कर रहे हैं. सेम केस यहाँ पे भी एक डीआर है. अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इस जहाज़ पे ना जीपीएस नहीं है, मैग्नेटिक कंपास है, और क्या है, और स्पीड सोर्स है. 1985 की बात है फॉर श्योर, जब तक जीपीएस नहीं था, ठीक है. ये सारे पॉइंट्स इधर भी एप्लीकेबल हैं.
दोनों तरफ. जस्ट टू गेट सम स्पेस आई एम अरेंजिंग दिस ऑल. अभी हमारे पास इनिशियल स्टेज की डीआर है, ठीक. तो जहाज चला. सेकंड ऑफिसर की वॉच में क्या हुआ, इमेजिन ये 12 बजे की डीआर है, ये भी 12 बजे की है. तो जहाज कर रहा है 210 और यहाँ पे एक और डीआर जहाज को मिली, ठीक. ये है लेट्स से 1900 आवर्स, 9 घंटे बाद की. ये कैसे मिली? Course and the speed was known without allowing for the leeway and the current effect. Roughly, one DR was drawn in both the cases at 1900 hours. Right? यही होती है डीआर. डीआर, ईपी और फिक्स के बारे में सबको पता है. आई एम अज्यूमिंग दैट. ठीक. तो डीआर मिल गई दोनों केस में. अभी क्या है, सिंस इट इज़ 1900 आवर्स, most probably at twilight time, whatever civil astronomical, let's assume astronomical twilight. तो 2 stars available हैं and there are 2 stars available since there are 2 observations can be taken. चीफ ऑफिसर ने क्या किया, 2 इंटरसेप्ट बनाए. एक स्टार इधर था और एक स्टार इधर था और उससे 2, अरे बहुत ही गलत हो, आई मीन बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया. Okay, let's take the scale. वहाँ से 2 पोजीशन लाइन ड्रॉ की. क्या किया? पोजीशन लाइन ड्रॉ की, ठीक है. Scale out. तो since there are 2 position line at 1900 hours same time, so the fix was easily obtained at 1900 hours fix. तो this is called simultaneous observation. Means the timing was the same. At the same time 2 observations were taken and both observations were drawn on the Mercator chart and the position was obtained, right? अभी ये स्टैगर्ड. स्टैगर्ड में क्या है कि 1900 आवर्स, इमेजिन कि देयर वाज अ डे लाइट, ठीक. देयर वाज अ डे लाइट और सिर्फ सन अवेलेबल था. सन का लेट्स से इंटरसेप्ट लिया, ये अजीमत था, ये इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया. लेट्स टेक द स्केल अगेन और एक पोजीशन लाइन आ गई, ठीक है. अभी एक पोजीशन लाइन से तो समस्या का कोई समाधान होना नहीं है, बिकॉज द शिप इज समवेयर ऑन दिस पोजीशन लाइन बट वी डोंट नो एग्जैक्ट पिन पॉइंट वेयर इज द शिप ऑन दिस पोजीशन लाइन. देन अभी क्या किया, अभी यू हैव बोथ द चॉइस, 2 चॉइसेस. यहाँ पे से आपने 1900 आवर्स से जहाज इस पॉइंट से चलाना है कि 1900 आवर्स से जहाज इस पॉइंट से चलाना है, ठीक है. यू कैन रन द शिप ऑन द बोथ फ्रॉम द बोथ पोजीशंस. लेट्स कीप इट इजी दिस टाइम. आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर हाउ टू प्लॉट 2 इंटरसेप्ट, 1 इंटरसेप्ट एंड 1 लॉन्ग बाय क्रोन, हाउ वी डू. बट अभी क्या करते हैं, वी कीप इट वेरी सिंपल वन. सो वी टेक द शिप, let's say the ship is doing the same course, so we continue with the same course. 210, this was 1900 and imagine let's say 2100 means after 4 hours there is another DR, right? So at 2100 third officer came and third officer took one side of a star and this time also third officer took intercept, does not matter. Then the third officer got, okay, let's keep the star somewhere here, and this time third officer got intercept
and for that intercept also one position line, right? ठीक सब। अभी क्या हुआ, staggered observation 2100 hours। द मेन कॉन्सेप्ट हियर इज़ दैट स्टैगर्ड का मतलब ये है कि भाई जो पुरानी ऑब्जर्वेशन है उसको नई वाली पे ओवरलैप करना है समहाउ, एंड देन वी नीड टू नो कि जो पोजीशन लाइन है वो कहाँ पे क्रॉस कर रही है, और जहाँ पे क्रॉस कर रही है वही जहाज़ की पोजीशन होगी। मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन कि आप इधर ही सब कुछ आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वी विल टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। तो अभी यहाँ पे क्या किया है कि 2100 आवर्स पे इंटरसेप्ट और उसके बाद पोजीशन लाइन बनाई है। अभी 1900 आवर्स की यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन जो चीफ ऑफिसर ने ली थी उसको भी प्लॉट करना है। तो यही डी आर है, ठीक है। इसी डी आर पे हमने क्या किया, ये कलर ले लेता हूँ, सेम ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट लगाया, यहाँ पे इंटरसेप्ट हमने काटा, और इंटरसेप्ट काट के हमने पोजीशन लाइन बनाई। तो 2100 की फिक्स ही हो गई। तो भैया जी ये जो स्टैगर्ड डिफरेंट टाइम ऑब्जर्वेशन वाला जो एग्जांपल दिया है मैंने, ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द लेस स्पेस आई कुड नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन यू गाइज, बट ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन और एग्जांपल्स करेंगे ना ये बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी हम नीचे चलते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखी है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग पीएल। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम बिल्डअप कर रहे हैं स्टैगर्ड के लिए। वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ कि भाई ऑल्दो स्टैगर्ड इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, बट ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हमें पता रहेंगी ना तो ईजी हो जाएगी चीज़। तो staggered the simultaneous observations I may cover in the different video, but I am now from now on I am focusing on staggered and basics of the staggered. Please remind yourself for that. All right, methods of calculating PL। तभी मैंने लिखा है इसमें लॉन्ग बाई क्रोन इंटरसेप्ट लेट बाई मेरिडियन अल्टीट्यूड एक्स मेरिडियन एंड बाई स्टार पोलारिस, those all are celestial methods. Although there are some other methods of calculating the PL which are terrestrial way, but it's not useful for us in this case. However, there are few questions, very rare questions which comes in chief mate written MMD examinations. Those includes the Polaris, and those also includes the land object, and from the land the position circle. But the thing is that I'm not going to make the very complex at the very first stage, but anyways I just wrote down few points for the terrestrial way getting the position line. So bearing of any coastal object, HSA, VSA, रनिंग फिक्स एंड ट्रांजिट बेयरिंग लीडिंग लाइट्स, ठीक है। तो अभी क्या है, हम ना इस पे ही फोकस करेंगे, लॉन्ग बाई क्रोन, ओ माय गॉड सॉरी, तो लॉन्ग बाई क्रोन इंटरसेप्ट लेट मेरिडियन एक्स मेरिडियन बाई स्टार, ठीक है। हम ये 5 पॉइंट्स जो सेलेस्टियल वे में हैं उन पे ही फोकस करेंगे स्टैगर्ड में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है सब। अभी व्हाट इज़ पोजीशन लाइन,
It is a tiny arc of a position circle which appears to be a straight line on the Mercator chart. इसमें Mercator chart के बारे में मैंने इसको कैपिटल में लिखा है, इस पे बस ध्यान देना. Mercator chart का क्या है एक्चुअली में, जो भी पोजीशन लाइन है ना, those position lines are the part of very 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 tiny part of the position circle only. मतलब अगर कोई एक लाइट हाउस है, सपोज मैं एक अलग से एग्जांपल लूँ, ये अगर लाइट हाउस है, यहाँ से आपने बेयरिंग ली और रेंज ली, बेयरिंग को छोड़ दो, रेंज ली, तो रेंज में क्या किया आपने, एक रेंज ली आपने 8 माइल की और वहाँ पे से एक ऐसे पोजीशन सर्कल बना दिया, तो एक पोजीशन सर्कल बन गया. तो ऐसे ही जब हम सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उधर से पोजीशन, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट एज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग द पोजीशन सर्कल फ्रॉम द लाइट हाउस. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, पोजीशन सर्कल ही ले रहे हैं इसमें से. ठीक है, आई विल अरेंज दिस. तो अभी मैंने क्या बोला है इसमें कि इट इज़ अ टाइनी आर्क ऑफ ए पोजीशन सर्कल विच अपीयर्स टू बी ए स्ट्रेट लाइन ऑन अ मर्केटर चार्ट. ठीक है, तो हमने क्या किया है इसमें, तो ये कैसे दिखेगी, ये सम हाउ ऐसी दिखेगी. और जो पी एल होती है वो एजीमत के 90 डिग्री होती है, एजीमत के 90 डिग्री. एजीमत कहाँ से कहाँ तक होता है, 000 डिग्री से 360 डिग्री हो सकता है, या फिर 360 और 000 इज़ द सेम थिंग, तो इन बिटवीन. ठीक है, सो गाइज यहाँ पे ना डेज वर्क का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए स्टैगर्ड कंप्लीट करने के लिए, स्टैगर्ड का क्वेश्चन. तो इस डेज वर्क में ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये प्लेन सेलिंग का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, दिस ट्रायंगल इज नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट फॉर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. एंड यू नीड टू नो हाउ टू चेंज द कोर्स, द ट्रू कोर्स इनटू द क्वाड्रेंटल कोर्स. तो इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज the ship, if the ship is doing 045 degrees true, so between 000 to 090 ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है. तो इसमें क्या लिखोगे आप, नॉर्थ 45 ईस्ट ऐसे करके. इफ़ द शिप इज़ डूइंग 210 मीन्स व्हाट, इधर मीन्स साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट. तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट के लिए आप क्या लिखोगे, 210 माइनस 180 इज इक्वल टू 030. तो 030 साउथ वेस्ट ऐसे करके लिखोगे. ठीक है, ये तो कोर्स के बारे में हो गया. अभी ये जो इसके जो फॉर्मूले हैं डेज वर्क के, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है तो प्लेन सेलिंग के फॉर्मूलेज हैं कुछ, इतना याद रखोगे इनसे काम हो जाता है नॉर्मली. तो फॉर्मूला में क्या है कि डिपार्चर अपॉन डी लॉन्ग इज इक्वल टू कॉस एमलेट. दूसरा है डी लेट इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू कॉस कोर्स. और तीसरा है डिपार्चर इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू साइन कोर्स. तो भैया जी आज के लिए यहीं तक रखते हैं. इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे स्टैगर्ड के नेक्स्ट वीडियो में, फिर उसको करेंगे. देन फिर सुब्रा सर की बुक से कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एमएमडी क्वेश्चन पेपर्स पे आएंगे, उनको करेंगे. ऑल राइट.